सो विजिटर वीज़ा की बात करते हैं। आज की डेट में अगर मेरे पास देखिए एक कनाडा का वीज़ा है और एक न्यूजीलैंड का वीज़ा है। न्यूजीलैंड के वीज़े की बात करूं तो ये सिर्फ कुछ है 10 दिनों के अंडर, बट जो कनाडा का वीज़े की बात करूं ये आया हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ के अंडर। ये एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी अराउंड यही 7-8 जून को, बट ये एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी यही अराउंड 10-11 सितंबर को। सो आप देख सकते हो कि जो कनाडा का विजिटर वीज़ा इसका कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा इसका कितना कम टाइम लग रहा है। बट मामले में देखा जाए आज की डेट में न्यूजीलैंड का वीज़ा भी बहुत जल्दी आ रहा है, और उसके बाद जो न्यूजीलैंड का वीज़ा है उसका सक्सेस रेट भी एज कंपेयर टू कनाडा बहुत अच्छा है। आज की डेट की करंट सिनेरियो की बात करूं, आगे जाके कुछ चीज़ें बदलती है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आज की डेट में करंट सिनेरियो यही है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा आपको 10-15 दिन के अंडर मिल जाएगा, और उसके बाद वीज़ा सक्सेस रेट भी एज कंपेयर टू कनाडा बहुत अच्छा है। बट अगर मैं बात करूं और कंट्रीज़ की, लाइक ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या यूके की बात कर लें, या फिर मैं बात करूं यूएसए की, चाहे यूरोप की बात कर लें, तो मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यही 2 कंट्रीज़ हैं जो आपको कनाडा विजिटर वीज़ा ऑन होटल बुकिंग या फिर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा ऑन होटल बुकिंग बहुत ही ईजीली में मिल सकता है। जो 2 कंट्रीज़ का, यूके का अप्लाई करोगे नहीं मिलेगा, आप यूएसए का करोगे इंटरव्यू बेस्ड है, नहीं निकलती, बाय लक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता ही है उसका क्या चल रहा है, ठीक है, वो तो वीज़ा दे के राजी है ही नहीं किसी को, चाहे स्टूडेंट वीज़ा लगा लो। सो ये 2 कंट्रीज़ का आज की डेट में होटल बुकिंग के ऊपर भी वीज़ा लेना बहुत ही ईजी हुआ पड़ा है। बटल क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, टाइमिंग की डिफरेंस है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट की डिफरेंस है। न्यूजीलैंड की प्रोफाइल एक अपने पैटर्न के हिसाब से बनानी होती है, कनाडा की एक फाइल अपने पैटर्न के हिसाब से बनानी होती है। आज हमें बहुत ही क्वेरीज आती है, बहुत कॉल्स आती हैं कि सर हम न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करें या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। आफ्टर ऑल कई लोगों का होता है कि यार मुझे तो कनाडा जाना है, अगर न्यूजीलैंड का वीज़ा लेकर मैं अप्लाई करूं तो क्या मेरा कनाडा में वीज़ा आने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे? यस, ऑब्वियसली बात है कि आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक 5 आइज अंडर आती है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा होता है एंड आप इवन ट्रैवल कर चुके होते हो न्यूजीलैंड, तो आपका वीज़ा लेना कनाडा का बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही मायने रखती है। काफ़ी लोग न्यूजीलैंड जाके कनाडा की तरफ वापस नहीं आते, आप स्टिल वापस आ जाते हो तो कनाडा का वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, न्यूजीलैंड में अगर आप 5-6 लाख फंड शो करते हो दैट सफिशिएंट पर पर्सन। अगर कनाडा में पर पर्सन आप देखो तो 8-9 लाख आपको फंड शो करने चाहिए। उसके बाद आपके पास ITR डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पास्ट 2 ईयर की ITR होनी चाहिए। आपके अकेले की ITR नहीं कह रहा, आपकी मदर की ITR की, फादर की ITR भी, आपके जो आपका स्पाउस है उसकी ITR भी साथ में लगेगी। इनकम को हमने ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है। ITR का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। ITR क्या होती है कि हमारी एनुअल इनकम हमने कितना कमाया वो हम इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है जी, इनकम टैक्स रिटर्न। हम कहते हैं कि जी मैंने 5 लाख एक साल में कमाया, ठीक है। सो 5 लाख मेरी इनकम होगी, 5 लाख मेरे स्पाउस की होगी, 5 लाख मेरी मदर की, 5 लाख मेरे फादर की, अराउंड 20 लाख इनकम बन जाती है। सो वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है एक वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सो इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा हमने शो करना होता है, इनकम सोर्सेज को अच्छे तरीके से शो करना होता है। फंड्स मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि हम अगर सारे डॉक्यूमेंट अच्छे लगा देंगे तो हमारा वीज़ा 100% श्योर है। आपके कंसल्टेंट के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपका कंसल्टेंट एक एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन कितने अच्छे वे में करता है। वीज़ा अफसर को मनाने के लिए, वीज़ा अफसर को कन्विंस करने के लिए आपका जो आपका कंसल्टेंट है वो किस वे में आपका कवर लेटर लिखता है, किस वे में कहता है वीज़ा अफसर को टाइज टू इंडिया शो करता है कि जी मेरे जे टाइज है, मतलब ये मुझे खींच कर रख रही है कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊं तो मुझे वापस है जो मजबूरन आना ही पड़ेगा। वो आपके मदर फादर हो सकते हैं, उनकी इलनेस हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं टाइज टू इंडिया में। उसके बाद आपके पास पर्पस आ जाता है, आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया जाना। कनाडा में आपने पूरा तो घूमना नहीं, कनाडा में आपने देखा है कि जी माउंटेन में कोई प्लेस है, वहाँ पे कोई मूवी शूट हुई थी, सो वो आपको देखना है, बाय योर आइस देखना है, बाय योर नेक्ड आइस देखना है। सो आपको वो मूवी आप रेफरेंस दोगे, कहोगे कि जी ये देखो मूवी में ये सीन आया हुआ है, सो आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट कल्चर, नेचर, ठीक है, जो भी वो प्लेस है। सो उससे आपके पर्पस स्ट्रांग बनता है होटल बुकिंग में। सो वीज़ा ऑफिसर कहते हैं कि यार ठीक है ये चीज़ ठीक है, अगर आप सीधे कहोगे यार मुझे घूमना जाना चाहते हैं तो वहाँ पे
पे रीजन भी डालना होता है ना, कनाडा ही क्यों घूमना, आपके नियर बाय भी बहुत कंट्रीज है अच्छी अच्छी घूमने के लिए, लाइक सिंगापुर, मलेशिया हो गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, सीधा कनाडा ही क्यों जा रहे हो, और आप दिखाओ इंडिया में भी कितना घूमते हो। सो ये चीज़ें होती हैं। सो पर्पस को आपने एक अच्छे वे में बनाना होता है। होटल बुकिंग पे भी वीज़ा आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को स्पेशली मैं कहूँगा बहुत अच्छा सक्सेस रेट मुझे आज की डेट में देखने को मिल रहा है। ट्रैवल की आप चिंता मत लो, वो मैं खुद भी ट्रैवल हूँ टू न्यूजीलैंड, मैं आपको पूरा गाइड करा करूँगा। आपको जब एक बार हमारे पास वीज़ा आ जाता है, जैसे इन एप्लीकेंट का वीज़ा आ जाता है, तो हम पूरी क्लासेस देते हैं, हम उनको पूरा समझाते हैं कि यार आपने ट्रैवल करना कैसे, आपकी वियरिंग क्या होना चाहिए, आपके पास सामान कितना होना चाहिए, आपके पास आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, एयरलाइन से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, इंडियन इमिग्रेशन से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जब आप वहाँ पे लैंड करते हो, मलेशिया में आपकी स्टे होती है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस क्या होंगे, वहाँ पे आपकी टेलीफोनिक इंटरव्यू होगी, वो तो क्या बात करनी है। आप वहाँ पे ऑकलैंड वेलिंगटन पहुँच गए तो वहाँ पे आपके से क्वेश्चंस क्या होंगे। सिमिलरली कनाडा में आपका न्यू दिल्ली पे आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने कैसे हैंडल करने हैं, कितना सामान लेकर जाना है, आपने क्या वियरिंग होनी चाहिए, कैसे वे करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स क्या है। न्यू दिल्ली हो गया चाहे वैनकूवर हो गया, जहाँ पे भी हमें लगता है जो भी आपकी ट्रैवल टिकट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको पूरा गाइड करके देते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, कभी भी ट्रेंड खराब नहीं होता। सो हमारी एप्लीकेशन किस वे में रेडी हो रही है ये मैटर करता है। सो आप हमारे साथ कांटेक्ट करो, आपका भी इन कंट्रीज़ का, चाहे कनाडा है चाहे न्यूजीलैंड है, आपका वीज़ा हम लेकर आएंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। आपसे कम खर्चे में, ये नहीं लाखों में आपका खर्चा चला जाएगा, वो चीज़ नहीं है अपनी इमिग्रेशन में, बहुत ही कम खर्चे में हम आपका वीज़ा जो लेकर आएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, आप अप्लाई करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करो, हमारे एक्सपर्ट के साथ बात करो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।